उसके ऊपर एक और वकील अब्दुल फातेह चांडियो, ठीक है। उसके अलावा मुझे नाम किसी का नहीं आता, लेकिन मिनिमम से मिनिमम 45 से 50 प्लस वकील जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। हमारे ऊपर नहीं, सिर्फ मेरे ऊपर अटैक किया। नदीम का बैग गिर गया और रोड अब मुझे ना मेरे यार दोस्त सारे कह रहे हैं कि यार वो बंदा तेनू ले लेके क्यों फिरदा वैसे, तू जान क्यों नहीं चढ़ाई तेनू। मैं कहा यार तुहानू नजर आ रही फ्रंट, मुझे बैक से बाबा घूमे जरा, बैक से ना ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे पकड़ा था, ये वाला पूरा एक ने 3 लोगों ने, उसका निशान भी साथ में। 1.5 घंटा मुझे वो पकड़ के रखा उन्होंने। 1.5 घंटा उन्हें फट गया क्या, जी मेरी शर्ट भी पाटी, उंगलों के निशाना शर्ट पाटी, ऊपर से जो फटी फटी। हाँ राजा भाई, कैसा हुआ भाई? सही है ना? अभी आप माफी मांग रहे नहीं यार बस आइंदा भाई नहीं करेगा, ठीक है। हमारी बात हो गई है तो इंशाल्लाह आइंदा ये जो है नानी वाला भी हमारे साथ है, आइंदा इंशाल्लाह जो नहीं करेगा। इसी वकीलों के साथ वकील साहब भी हैं और इनके साथ, ठीक है, बात खत्म। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਸਾਡੀ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਜਤ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਮੈਂਟ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਰਜਤ ਬੱਟ ਬਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੱਭੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਥੰਬਨੇਲ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੜਿਆ ਆ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਰਜਤ ਬੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵਾਕਈ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਸਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੇਅਰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਤੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ लगेगा कि इस वीडियो ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ है। ਤੇ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾर्ट। बहुत सारे मनगढ़ंत जवाब आप लोगों ने खुद ही तैयार कर लिए होंगे अपने जहन से ही, सोशल मीडिया देख के। तो आज का ये जो व्लॉग है, और माजरत के साथ 2 दिन व्लॉग जो नहीं आया, जो आपने पहले व्लॉग देखे वो जो 2 दिन पहले शूट हुए हुए थे वो आप लोगों ने देखे, वही सलमान ने एडिट करके लगा दिए। मैंने 2 दिन कराची में कोई व्लॉग नहीं किया। और आज का ये जो व्लॉग है, व्लॉग कम एक ट्रू स्टोरी, एक मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी, मेरी साइड की स्टोरी है, जो मैं कोई भी बात हवा में नहीं करूँगा, कोई भी बात मैं अपनी तरफ से नहीं फेंकूँगा, हर चीज़ का सबूत दूँगा और हर चीज़ ट्रांसपेरेंट क्लियर आपके सामने रखूँगा। तो आई रिक्वेस्ट कि व्लॉग सारा देखिएगा, थ्रू आउट देखिएगा, ताकि आप समझ सकें क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस किस ने मिल के ये सब किया। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। ऐसा है कि 2 दिन मैं कराची में एक्स्ट्रा रहा हूँ। मैं 28 को अपनी बर्थडे वाले दिन कराची लैंड हुआ था। आपने वो व्लॉग देखा हुआ आज से 2 दिन पहले, वो लास्ट व्लॉग था जो मैंने अपलोड किया था। और इस नीयत से मैं कराची लैंड किया था कि जाऊँगा 29 की मॉर्निंग मैं अपनी अटेंडेंस लगवाऊँगा, पेशी अटेंड करूँगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूँगा। मैक्सिमम 2 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँगा। और मैं आपको टिकट भी दिखा देता हूँ, मेरी रिटर्न टिकट ऑलरेडी हुई भी थी कि 5 बजे की मैं फ़्लाइट लेके 7 बजे लाहौर होऊंगा और 30th को, मतलब 29 की शाम 7 बजे मैं लाहौर होऊंगा और 30th को मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ने मेरी बर्थडे प्लान की हुई थी। ये हमारा प्लान था। लेकिन फिर बात जो है वहीं आ जाती है कि आप कितने भी प्लान कर लें, एग्जीक्यूट वही प्लान होना है जो अल्लाह पाक का प्लान होता है। जो अल्लाह ने प्लान किया होता है एग्जीक्यूट वही होता है। इस नीयत से गया था और एक ही सूट साथ लेके गया था, एक मुझे शर्ट जो मेरी फट गई थी और जो ट्राउज़र मैंने पहना जो कि गंदा हो गया था, बस मैं वही साथ लेके गया था। एनीवेज, इस बात को स्टार्ट करने से पहले मैं सारी बात थ्रू आउट लेके चलूँगा, कैसे घर से निकला,
छुट्टी भी कर सकता था, ना भी जाता। मैं अपना अगर कोई वहाँ पर लेटर भिजवा देता कि मैं बीमार हूँ या मेरे घर पर फंक्शन है, तो आपको इतना कि रिलीफ हमारी कोर्ट जो है वो देती है कि आप दूसरे शहर से आना नहीं भी आते तो इट्स फाइन, आप वो भिजवा दें कि हाँ भी आपकी मजबूरी क्या, क्यों नहीं आ सकते। लेकिन मैंने अपने लॉ एंड ऑर्डर को, अपनी जो कोर्ट हैं, ऑनरेबल जज साहब हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा। बर्थडे मैंने कहा कि 29 को कर लेंगे, मैं जाऊँगा, मुझे अटेंडेंस लगवा के आनी। अच्छा, तो इस बात को हम बाद में स्टार्ट करते हैं कि मैं खाली ज़ुबानी कलामी ये बात नहीं करना चाहता, ठीक है, किसी और तरीके से स्टार्ट करूँगा। उससे पहले मैं कल रात को लाहौर आया हूँ। आज है क्या तारीख है? आज तारीख है 31। आज 31 है और मैं 30 की रात को 2 बजे, डेढ़ से पौने 2 बजे लाहौर लैंड किया हूँ। तो मैं व्लॉग नहीं कर रहा था, मैंने कोई शॉट नहीं लिया हुआ वहाँ से फ्लाई करने का, फिर जहाज़ का, फिर लैंड करने का, मैंने कोई शॉट नहीं लिया हुआ। लेकिन सलमान जो है वो बाहर सारे मेरे दोस्तों के साथ और सारी जो रजब फैमिली, काफ़ी रजब फैमिली के लोग रात 2 बजे तक एयरपोर्ट पे वेट करते रहे। उनके साथ सलमान ने व्लॉग स्टार्ट किया। जब उसने स्टार्ट कर लिया, फिर जब मैं घर आया तो मैंने कहा यार मेरी रजब फैमिली की क्या गलती है कि मैं इतनी मुश्किल टाइम से इतनी मार खा के कराची से आ रहा हूँ, तो जब अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को सही तरह मिलूँ तो वो शॉट ना लिया जाए, वो लोगों तक डिलीवर ना हो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो फिर मैंने वो शॉट कर लिया। आप लोग जाएँ, पहले कल रात के जो सीन्स हैं, मतलब लाहौर लैंड करने वाले जो सीन्स हैं वो देखें। जैसे ही वापस आते हैं तो मैं अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी, सानिया कराची जो हुआ वो आपको डिटेल में विद प्रूफ्स बता दूंगा, दिखा दूंगा। आगे फैसला करने वाली है वहाँ। Yesterday. यार थोड़ा पीछे आ जाओ यार सारे। चाचे ਨੂੰ ਮੁਝੇ ਨਾ 에어ਪੋਰਟ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ शादी भी मौजूद है यहाँ पे और ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕੇ ਹਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤਰੀਕ ਤੇ ਆਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਜਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਜਬ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਖਬਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਟਪਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸ਼ਾਇਦ। ਵੱਡਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਬੱਚੋ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਰੇਜ਼, ਮੈਂ ਸੱਚੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰੇਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਇੰਨਾ ਆ। ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਕਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕਰੇਜ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਰਜਬ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਰਜਬ ਬੱਟ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। भाई सीधा यार
ਸ਼ੌਂਕ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਆ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਘਰੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। आज अंदर आ जाओ जी। मैं कहा सही से मिल लो ना, बाहर रश था। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा नहीं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मामू का बच्चा, मामू की जान। चलो नींद नहीं आएगी। क्या हाल है? ठीक है यार ना कर तू, मैनू कमर ते कुछ ना कर, इंज करके मिल ले। मैंने सिलाया कमर तो कुछ ना, कमर तो मदाह नहीं है। बच्चा अच्छा हमने क्या है ना, कमर को कुछ नहीं करना, फिर थप्पड़ मार रहे हो। मैं तो यार अंदर आया हूं, मैं को धन्ने में इधर से। हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम once again। आप मेरे साथ हैं एयरपोर्ट से। हेलो यू ऑरेंज मैन, हाउ आर यू? गुड। वेयर इज आयत, वेयर इज बॉबी? घर पे हैं? क्या लो हैं? ये जो तुम्हें जिससे भी मारा ना, ये देख तेरी माँ ने फिर पट्टा उठा अच्छा चलो तो एक बार सबर कर लेना कि ऐसा होगा, सही हो गया। नहीं तो मुझे सारा ये देखिए तेरे नाखून, जो मैंने भी देखा तुम्हारे पीछे उसको मारते जो वीडियो मुझे नहीं वो मारते हो, बताता हूँ। ये मैं दिखाता हूँ, ये नाखून लगे हुए हैं, ठीक है। ये आंख के नीचे जो निशान था ये अब कम है, स्वेलिंग कल थी। ये बेबी ब्लू है बड़ा ये सारा हटा, अल्लाह खैर, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाने वाली चीज़ दिखाता हूँ। बदमाश शदवान है, देख सको लॉ एंड ऑर्डर जिंदा है, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है, कोई वो नहीं है, उसमें वाली बात नहीं है। आप लोग बातें तो करो यार, मुझे शर्ट तो आनी पड़ेगी, ये बातें मुझे कर लो ना आप लोग, बातें मुझे कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता दवाई वगैरह ली थी कोई है। नहीं मैं होटल से ही बाहर नहीं गया, होटल से ही तुमने मंगवा लेनी थी दवाई यार। बाहर नहीं गया, कोई दवाई नहीं। ये नाइफ लगा, वो मैंने वीडियो में देखा था, ये नाइफ लगा, नीचे ब्रूज भी है उसके, जैसे उसके मैं ऊपर बोल कुका मारा हो। बददुआ ना दो, तू कहता बददुआ ना दे, मैं ऐसा बददुआ देनी चुप चुप के पर ले, क्योंकि मैं उन्हें कुछ नहीं किया, उन्हें मेरा रब पूछेगा जिन्हें तेरा सुनो मैं ना कितना रज बली है बददुआ में चुप के निपटा दी है। एनीवेज यहाँ पर नाइफ लगा हुआ, क्योंकि ये कोई छोटी छोटी ਹਾਂ ਇਹ ਪਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ ਇਸ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। और शॉट थे उनके पास, यहाँ पर नाइफ लगा, यहाँ पर रॉड लगा था। रोड पर जैसी अब मुझे ना मेरे यार दोस्त सारे कह रहे हैं कि यार वो बंदा तेनू ले क्यों फिरता, वैसे तू जान क्यों नहीं चढ़ाई? तो मैं क्या यार तुहानू नजर आ रहा फ्रंट, मुझे बैक से बाबा घूमे जरा, बैक से ना ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे पकड़ा था ये वाला पूरा, एक नहीं 3 लोगों ने, उसका निशान भी साथ में। 1.5 घंटा ना 1.5 घंटा मुझे वो पकड़ के रखा उन्होंने, 1.5 घंटा तो फट गया। मेरी मेरी शर्ट भी तो पाटी, उंगलां दे निशान शर्ट पाटी, ऊपर से जो फटी यहाँ से ये उंगलियों के निशान ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ मुझे 1.5 घंटा उसने पकड़ के रखा है, उसने यहाँ से पकड़ के रखा है बकाया। शर्ट तो कोई 20-25 लोगों ने शर्ट पकड़ी हुई थी। अली शवाग ने हाथ पकड़ा हुआ था, ठीक है बैठ जाओ, अली शवाग ने हाथ पकड़ा हुआ था, नदीम साथ था, तो मैं कहाँ से छुड़वाता, हालत थोड़ी होगा 25 बंदों से छुड़वा लूंगा। तो ये जो है ना ये सबसे ज्यादा, और यहाँ पर ऊपर रॉड लगे, मैं वो जंजीरों में ये जो रिब्स है ना, इस रिब्स पे लगा रॉड, वो जंजीरों के अंदर निशान मिक्स हो गए, वो नजर नहीं आते, लेकिन ये उल्टा लेटा नहीं जाता, फ्रंट तो लेटो जो अख दर्द होती है बोलो आएगा मैं कुआसा हो गया ना लगा, कुआसा लेटा तो कट रहा फिर मैं इस साइड से लेटा कर रहा, कि परसों रात तो नींद नहीं, इस साइड रात नींद आई, ऊपर से ना मैंने कोई करवाया चेकअप करवाया, ना कोई दवाई शवाई ली, मैं बाहर नहीं निकला होटल से। ये कि जो मेरे मिलान चल रहा था, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਨਾ। वैसे मैं होटल में ज़्यादा नहीं गया, मैं ठीक है अल्लाह की दवाई से खाता हूँ, अल्लाह तुझे ठीक करेगा, मेरी चुक लिया मैं पल्ला रजब मैं चुकता खुदा दी कसम तू देखेंगे इंशाल्लाह, मैं ओदी शक्ल मौला ने दिखाई, मौला देख इंशाल्लाह देखी तू देखेगा खुद जरूरी एक मां दी बंदा लगदी किस तरह ना। अल्लाह खैर करेगा। मैं ऊपर मिल के आया दोस्तों, बैठो कमीज दो। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। एयरपोर्ट में सही से मिल नहीं सके, शानी भाई
ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੋਲੇ ਲਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਲੇ ਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸੇਧ ਦੇਵੇ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਯੂ ਗੁਰੂ ਐਸੋ ਦੀ अस्सलाम वालेकुम ਖੁੱਲਾ ਰਸਤਾ जगीर वाह जगीर भी लाइव आया थी कल ਨਹੀਂ ਭਾਈ नहीं कल तो लाइव आना जरूरी था ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂ कल आज तो छुट्टी करेगा बेटा ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਬਣਾ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ किधर है बाकी सारे अस्सलाम वालेकुम मैं कहा एयरपोर्ट से ऐसे मिले नहीं थे वालेकुम अस्सलाम कुट्टी ना किसे पास कुट्टी ना ਬਰਸਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ हैं ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ आ ਸਾਨੂੰ जाऊं ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁਣੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਰਜਬ ਬੱਟ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਹਨਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਜਬ ਬੱਟ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ Song ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਬ ਬੱਟ ਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ आप ਬਹੁਤ आपस में ਪਸੰਦ। टिकटा ਟਿਕਟਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਲੈਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਬਟ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1000 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕੱਲਾ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ नहीं मैंने कहा था मैं इधर ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ इधर ऐसे ही हुआ है महंगा नहीं इसने कहा था कि मैं बंदे अरेंज कर रहा हूँ मैं कहा यार, कोई बंदा ही नहीं उनकी बात ठीक है असल में बंदों को मौका मिला है इंतजार मैंने फैलाने सिर्फ का। इतनी सी बात की थी कि यार कोई काम एडा है ही नहीं मैं शाम की 5 बजे फ्लाइट में वापस आना है यार कुछ है नहीं तेरा काम बंदा सानू नाल रख भावें नहीं अच्छा होना गली है सही हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा अस्सलाम वालेकुम ठीक ठाक राम नाल मार साले मार राम नाल मार क्या हाल है भाई ठीक है बैठो ठीक हो अभी ठीक है राजी वादी मूसा सारी मैं वीडियो देखी मूसा बोलता पे आती हूं मूसा पहले ही पठान लगे मैनू ओले पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਾਰੋ ਸੁੱਜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੰਡ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਮੂਸਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਠਾਨ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ अब मैं ਬਾਜਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ वकील साहब ने पूरी हाँ। तो लगता हूँ तराश के वीडियो बनाई ਵਕੀਲ ਪੂਰਾ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਪੂਰਾ ਜੁੜਿਆ ਸਾਜਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਓਏ ਐਸੇ ਕਿਹਦੇ ਦੀ बाय ठीक है कैसे हो क्या हाल है भाई ठीक ठाक अच्छा ऐसा है कि अभी बंदे बोलते ने मैं शर्ट ला कर बंदे का शर्ट ला के दिखा नहीं सकता जिन्हें जिन्हें भी मिले तो जो इंज कीता ना तो चंगाल कर मैं नहीं कीता तू पहले बात हुई मेरे साथ हाँ थैंक यू लव यू यार आप सबका 4 बज गई ठीक है अली भाई से कांटेक्ट किया अली भाई का मैं गेट नंबर 2 पे पहले 1-2 मिनट हमारी यही कन्वर्सेशन चलती थी कि आप इधर आ जाएं हमने कहा कि आप हम इधर आ देते हैं फिर ये डिसाइड हुआ कि यार कोर्ट के अंदर से ही आप लोग आ जाओ सेंटर में हम मिल लेते हैं ठीक है फिर आगे चलते हैं अपने कोर्ट रूम चलते हैं और अपना अटेंडेंस लगाते हैं निकलते हैं ठीक है जी ओके बिस्मिल्लाह पड़ी निकल पड़े आगे एक बॉय था जो ब्लॉग का शॉट ले रहा था अल्हम्दुलिल्लाह वो शॉट में पड़ा हुआ था ठीक है वॉट्सअप करते निकल गए जो 2-3 लोग हमारे साथ आए थे वो हमारे साथ थे ठीक है उसके अलावा जो कोर्ट की सिक्योरिटी होती है काली बस मेरे पुलिस वाले वो 2 पुलिस वाले अभी आपको इस वीडियो में मेरे साथ नजर आ जाओगे साथ साथ में क्लिप चलाऊंगा सारे उन्होंने सिर्फ पिक्चर ली वीडियो बंद करें मैं जब 500-600 कदम मैंने चल लिए मैं ऑलमोस्ट कोर्ट के सेंटर में आ गया ठीक है अभी आपको वीडियो भी यहाँ पर नजर आएगी जब मैं कोर्ट के सेंटर में आ गया तो पीछे से एक झुरमट की आवाज आती है वीडियो बंद करो सारी वीडियो बंद करो अब जो लड़का मेरी वीडियो बना रहा था वो वही लड़का था जो मुझे कोर्ट लेके आया था हमारे दोस्त जो 3 थे डर गया वो उसने वीडियो फौरन नीचे कर दी मैंने पीछे मुड़ के देखा ही है तो रियाज अली सोलंकी साहब जो कराची के एक वकील हैं उनके ऊपर एक और वकील अब्दुल फातेह चांडियो ठीक है उसके अलावा मुझे नाम किसी का नहीं आता लेकिन मिनिमम से मिनिमम 45 से 50 प्लस वकील जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया हमारे ऊपर नहीं सिर्फ मेरे ऊपर अटैक किया नदीम का बैग गिर गया नदीम उस टाइम पे एक शेर का बच्चा लगा एक जना एक भाई लगा मुझे उसने ना बैग उठाया और जब इस तरह की सिचुएशन भी होती है ना कि एक बंदे पे या 2 बंदे पे 40-50 बंदा अटैक कर दे आप अपना सुध बुध खो बैठते हैं नदीम ने होश से काम लिया उसने मुझे ऐसे ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਵਕੀਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ काम लिया अपना यारी दोस्ती का हक अदा किया मुझे ऐसे झरमुट्टा डाला गर्दन से पकड़ा और मुझे घुमा के उस तरफ को ले गया कि शायद
मैं अपने दोस्त को बचा लूंगा, शायद मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, ठीक है, लेकिन पॉसिबल नहीं था। वो हमारे फिर पीछे भागे और उन्होंने हमें एक साइड पे लिटा लिया, सर नीचे कर लिया, नदीम मेरे ऊपर शील्ड बन के लेट गया, मार रहे हैं, मतलब मिनिमम 15 मिनट उन्होंने ऊपर मारा, ठीक है। और आप जो अभी इससे पहले वाले क्लिप में निशान देख के आए हैं, कोई वकील ही वो सारे वही बाहर निशान, जाएगा। अगर मेरी ये जो कफ है ये ऊपर जा सके तो एक निशान जो मैंने आज देखा है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैं शावर लेके निकला हूँ ना, वो मैंने आज देखा है, ये देख रहे हैं, ये निशान वो है जब मुझे ऐसे पकड़ा हुआ था, हिलने नहीं, एक ने यहाँ से, एक ने बैक से, एक ने शर्ट से, एक ने कॉलर वाली साइड से, एक ने शोल्डर वाली, ये वो निशान है जब मुझे 1.5 घंटा मेरी बागों से पकड़ के रखी है। ये निशान मैंने आज देखा है, यहाँ पर दर्द नहीं है लेकिन निशान ये है, गया काट तो है ही है, ये निशान है। एनीवेज, नदीम ने अपना रोल प्ले किया, मैं सारी उम्र उसका देनदार हूँ, उसने यार दोस्त का फर्ज अदा किया। तो अगर हैदर शैदी मूसा जहांगीर होते तो शायद ये भी यही करते जो नदीम ने किया। एनीवेज, 15 मिनट उन्होंने पूरा मारा। अब सवाल यहाँ पर आता है कि अली इशफाक किधर था। दूसरे गेट पे उन्होंने प्रॉपर रैकी की हुई थी, प्रॉपर प्लानिंग की हुई थी। दूसरे गेट, अच्छा, जो मुझे अटैक जिन्होंने मुझ पर किया ना, वो था रियाज अली सोलंकी, उसके साथ एक सांवले से रंग के वकील साहब थे, छोटी हाइट का वकील साहब। ये 3 चेहरे मुझे याद हैं। अब्दुल फातेह चांडियो, तस्वीरें जिनकी साथ साथ चल रही हैं, ये वहां पर नहीं था। अब ये अपना रोल प्ले कर रहा था। ये क्या कर रहा था, अली भाई गेट नंबर 2 से जब एंटर हुए हैं तो ये वहां पर 2-3 वकीलों के साथ आता है और अली भाई के साथ, अली भाई इसको जानते भी नहीं है, मैं भी जानता नहीं, कोई भी इसको जानता। अली भाई के साथ इसने बहस स्टार्ट कर दी। अली भाई का ध्यान इसने डाइवर्ट किया कि अली इशफाक अपने वकीलों को लेकर वहां पर रजत के पास पहुंच ना जाए। वहां पर जो बाकी टीम है, रियाज वगैरह, वो मेरी मतलब जो है ना रीज उतार के मुझे मार निकले, वैसे माफी की वीडियो बनवा, वो अपना काम कर रहे थे और वो वहाँ पर अली भाई को ट्रैप कर रहे थे। तब अली भाई ने ग्लासेस पहने हुए थे, वो वेल सूटेड थे, अपना अभी उनको आइडिया नहीं था ये हो, ठीक है। अभी अली भाई की और उसकी बहस चल रही है, वो वाली वीडियो भी आप देख रहे हैं साथ। आप इस तरह शायद आप कराची बाहर वाकिफ नहीं इनकी बहस चल रही है। 10-15 मिनट इसने बहस की अली भाई से। अली भाई अब पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, वो अली भाई के साथ बहस कर नहीं सका, ठीक है। जब उसकी बहस का तनाजा खत्म हुआ है, उसको पता लग गया कि वहाँ पर गेम डल गई है, तब वो साइड पे वो आग लग के भाग पड़ा। अली भाई ने ऐसे कट लिया है, तब सामने देखा, सामने जंगल खुला हुआ है, मार कुटाई चल रही है, धड़ टूने मुझसे चल रहे हैं। अली भाई भागते हुए आए हैं। अली भाई ने जो है वो धक्केशाही करके छुड़वाया, मुझे उठाया, ठीक है, और चीखो पुकारा किया कि ये कैसा कानून है, ये कैसी तुम लोग वकालत कर रहे हो, ये है तो वो है। अली भाई छुड़वाया, पकड़ा, लेकिन अली भाई भी तो सिर्फ एक बंदा था, साथ अली भाई के 2 वकील थे, ठीक है, जो कि लड़ने वाले नहीं थे। वो लड़ने वाले हैं जुबान से लड़ता है ना वकील तो, ठीक है। छुड़वाते रहे लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि 45-50 बंदा और कहाँ पर 4 लोग, जिसमें 2 वकील और 2 मैं और नदीम, कोई कंपैरिजन बनता नहीं, लड़ाई हो नहीं सकती है। कोई बॉलीवुड तो चल नहीं रही कि मैं सुनील देओल हूँ या सनी देओल हूँ और मैं सबको अकेला ही मार लूँगा, या अली इशफाक कोई सनी देओल सबको अकेला मार लेगा, नहीं पॉसिबल, रियल लाइफ में ये नहीं हो सकता। अब जो हम कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर थे, जहाँ पर हम एंटर हुए थे, वहाँ से मारकुटाई स्टार्ट हुई। अली भाई मेरे साथ हो गए हैं, उन्होंने पकड़ा और ये घसीटते हुए मेरी शर्ट फट गई, मेरे बाल खुल गए, यहाँ पर मुक्का लगा, यहाँ पर रॉड लगा, चाकू लगा, शोल्डर पे, कमर पे, हर जगह नीलो नील कर दिया। नदीम मेरे से 2 कदम पीछे था, नदीम को उन्होंने पकड़ा नहीं हुआ था, मुझे उसने पकड़ा हुआ था, यहाँ से भी, बैक से भी, हर जगह से पकड़ा हुआ। अली भाई ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, नदीम मेरे साथ साथ कदम के साथ कदम लगा हुआ था। हमें लेके कोर्ट रूम में, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज़ देखी, मुझे 1 साल हो गया है कोर्ट कचहरियाँ जो है भुगतते हुए। उससे पहले तो मैं भी मूवीज में आप लोग देखता था सिर्फ। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कोई चीज़ देखी जैसे बॉलीवुड की कोई मूवी चल रही है, जैसे कोर्ट के अंदर बदमाशी, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं आ रहा, कोई छुड़वाने नहीं आ रहा। इनफैक्ट जो आ रहा है वो सिर्फ मार रहा आके, जिसको मैं जानता नहीं, जिसको मैंने देखा कभी नहीं, वो आ रहा है मार रहा है, आ रहा है मार रहा है। हमें घसीटते हुए कोर्ट रूम में ले गए, उसी कोर्ट में जहां पर मेरी पहले पेशी लगी थी, जहां से मुझे 29 तारीख की डेट दी थी जज साहब। वहां लेके जज साहब नहीं बैठे हुए, ड्यूटी ऑफिसर बैठा हुआ था जिसने अटेंडेंस लगवानी थी और नेक्स्ट डेट दी थी। अब उस कोर्ट रूम के अंदर भी 100-125 बंदा बाहर अंदर खड़ा है, हल्ला बूबू मची हुई है, इसने वकीलों की तजलील की है, इसने ये किया है, इसने इंसल्ट किया है, इसने ये किया है। मैं कुछ नहीं बोला। मैं अल्लाह कुरान की कसम खा कहता हूँ कि कहते मेरे ना वकील दी ओ कीती
ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ ਸੱਚ ਝੂਠਾ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ पता। ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ एक दफा के लिए मेरी नजर ऐसे नहीं हुई, एक दफा मेरी आंख से एक आंसू नहीं आया, एक दफा मैंने सॉरी का एस नहीं बोला। आप लोग हल्की सी स्माइल मेरे चेहरे पे देख रहे होंगे टोटल, क्योंकि जो मेरे साथ हो गई थी ना, जितने कैमरे खुले हुए थे, जितनी मेरी तजलील हो गई थी, जितना मुझे इन्होंने मारा था, वो मैक्सिमम था मेरे लिए। डूब मरने का मुकाम मेरे लिए हो गया था। मतलब मैंने अपने दिन में डाले थे कि 2025 जाता जाता मेरी जान लेके जाएगा यार। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की लड़ाई होती है सड़क के ऊपर भी, कोई ना कोई आकर छुड़वा देता है, पुलिस आ रहती है। मैंने 1.25 घंटा 1.5 घंटा मार खाई है, 1.5 घंटा। मैं फिर यूज टू हो गया, मैं कहा ठीक है ओके अब मैक्सिमम हो गया, अब इसके बाद तो सिर्फ गोली मारना रह गया या फांसी देना रह गया, वो दे दो, वरना उसके अलावा और तो कुछ नहीं कर सकते। मारना क्या है, सारा जिसम सुन्न हो गया, जितना मार लिया ऊपर मारी जाओ जितना मर्जी। पहला कट लगा दर्द हुई, उसके बाद काट के ऊपर काटे जितने मर्जी लगाई जाओ, कौन सा दर्द नहीं है। एक ही चीज अब हंसता रहा हूँ, जहां जहां घसीटते रहे मैं जाता रहा साथ साथ। उन्होंने कराची सिटी कोर्ट को फुटबॉल ग्राउंड की तरह यूज किया, जहां उनका दिल किया मुझे लेके गए, कोर्ट रूम में लेके आए। स्टोरी अपनी कंटिन्यू करते हैं। कोर्ट रूम में लेके आए, वहां पर उन्होंने अपनी मर्जी की डेट डलवाई, ये डेट डालो। वो कह रहा है सलबी साहब ये डेट डालो, और मैं देख रहा हूँ कि लाहौर के अगर कोर्ट हो तो वो ऐसे ऐसे वकील साहब ऐसे करते हैं, यस ऑनरेबल जज साहब, यस सर यस सर, और वहां पर वो किसी को कोई सुन ही नहीं रहा। कहा ये क्या चल रहा है, ये कौन से कोर्ट है, ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है। खैर उन्होंने अपनी मर्जी की डेट डलवाई, फिर पकड़ लिया, फिर यहाँ से पकड़ लिया। अली भाई फिर छुड़वा रहे हैं कि यार छोड़ अब खत्म हो गया, तूने तमाशा लगा लिया। ठीक है नहीं जी, चैम्बर रूम लेके जाना, ऊपर बार रूम लेके जाना है, मतलब जहाँ पर वकील सारे बैठते हैं, जिनकी मीटिंग होती है, बार चैम्बर रूम जिसे कहते हैं। आई थिंक 2nd फ्लोर पे ले गए, घसीटते हुए मुझे सारे ले गए। रास्ते में फिर मारते मारते, कोई इधर से आ रहा मार रहा है, ठीक है, ऊपर ले गए। ऊपर ले जाके, अब वो बड़ा कमरा था पूरा, वहाँ पर टेबल लगा हुआ था और मिनिमम 150 वकील उसके अंदर आ गया। 3 कुर्सियाँ जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, इधर साइड और लोग बैठे हुए, मेरे साथ अली भाई बैठे हुए और साथ में टीम बैठा हुआ है। अब मेरा ना सांस बंद होना स्टार्ट हो गया, वैसे ऊपर चढ़ रहे हैं, कोई आ रहा है वकील को पूछ रहा है क्या हुआ, सारी डिटेल बता रहे हैं। मैं बताता हूँ अभी आपको डिटेल भी बताता हूँ कि क्यों हुआ, क्यों सारा कुछ। मार रहे हैं, बहस कर रहे हैं हमारे साथ, तेरे साथ हमारा कोई पर्सनल नहीं है। मैं कहा ये पर्सनल नहीं है तो और क्या है, कह रहे नहीं। मैंने किसी बात का जवाब नहीं दिया, मैं कुछ नहीं बोला। 20 से 25 मिनट उस बार चैम्बर रूम के अंदर रहे, वहाँ पर अली भाई बहस करते रहे। अली भाई ने सिर्फ बहस किया, और वकील का काम भी बहस करना, अपने लीगल राइट्स के लिए बहस करना। नदीम और मैं चुप करके बैठे रहे। वहाँ से उठे, चलो तुम्हें छोड़ के आएंगे, चलो तुम्हें छोड़ के आएंगे, फिर पकड़ लिया, फिर यहाँ से पकड़ लिया। अब एक और वीडियो यहाँ पर आप देखें, जब इन्होंने मुझे बार चैम्बर रूम से नीचे निकाला तो एक जो अब्दुल फातेह चांडियो है, जो पहले मारता रहा, अली भाई से बहस करता रहा, अली भाई से बदतमीजी भी उसने की, उसने वीडियो स्टार्ट की है, और जो उनका मकसद था वो उस मकसद की तरफ आ गए कि हमने रजब भट्ट का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया और अब इसने हमसे माफी मांगी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट की, हाँ रजब भाई ठीक है ना, ये वीडियो देखिए पहले आप। हाँ रजब भाई कैसा हुआ भाई, सही है ना अभी? आप माफी मांग रहे नहीं यार बस आइंदा भाई नहीं करेगा। ठीक है, हमारी बात हो गई है तो इंशाल्लाह आइंदा ये जो है नानी वाला भी हमारे साथ है, आइंदा इंशाल्लाह जो ये नहीं करेगा। इसी वकीलों के साथ चलो वकील साहब भी है और इनके साथ ठीक है, बात खत्म, छोड़ दो। ये वीडियो देखिए आपने, इसमें साफ पता लग रहा है कि उसको फेम चाहिए, उसको मेरे मुंह से माफी चाहिए, उसको सोशल मीडिया पे अपना ऑरा क्रिएट करना है कि मैंने रजब भट्ट से माफी मंगवा ली। 45-50 वकील ले जाके ऐसे कैमरा करके, मुझे फ्रंट पे मेरी शर्ट फटी हुई और मैं आ रहा हूँ, अली मेरे साथ है, मेरे साथ है, उसने कैमरा ऑन किया है और अभी कहा ये हाँ रजब भाई ठीक है ना। और साथ जो दूसरा वकील था, जो जिसका मेन मसला था मेरे साथ, उसने अपना चेहरा ऐसे अंदर किया कि देख लो मैं फ्रेम के अंदर ही हूँ, कहीं मैं फ्रेम से बाहर ना रह जाऊँ। शायद रजब भट्ट माफी मांगने लगा और मैं कह रहा मैं ऐसे, आपने वीडियो भी देखी, ठीक है, खुद ही कह दिया हाँ भाई मजा आया ना, अब ठीक है ना, और खुद ही कह दिया भाई उसने माफी मांग ली है, अब ऐसा नहीं करेगा। तो मैंने सॉरी का ऐसे भी नहीं बोला, क्यों बोलूं? अभी बताता हूँ आपको, रीजन भी बताता हूँ कि सॉरी जहाँ गलती होगी वहां पर सॉरी बोल भी देंगे, बहुत जगहों पे बोला भी हुआ जहाँ गलती होती है। एनीवेज, घसीटते पार्किंग में आ गए, सामने सारा मीडिया चैनल खड़ा है, हर चीज खड़ी है, और जब मैं अंदर आया हूँ ना तो इन्होंने सारे कोर्ट के दरवाजे बंद करवा दिए। 4-5 दरवाजे थे, 3-4-5 मुझे नहीं पता कितने दरवाजे थे, लेकिन सारे दरवाजे बंद। मतलब कि शरेआम बदमाशी कोर्ट 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, मतलब कि फिर ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ, ਕੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। क्या मतलब कि शायद इन्होंने वकीलों के खिलाफ उन्होंने लगा कि कुछ माड़ा किया
ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ। बाहर से आवाम अंदर नहीं आ सकती, बाहर आवाम इकट्ठी हो गई, पता लग गया, बात निकल गई। सही बात है, 5 मिनट या 10 मिनट मारोगे तो बात इतनी जल्दी फैलती नहीं है। 1.5 घंटा एक बंदे को अंदर लेके मार कुटाई करते रहोगे तो बात फैलेगी फैलेगी। ठीक है, बाहर आवाम इकट्ठी हो गई और सिंध की आवाम बहुत प्यार करती है। मैंने मीटअप्स किए हैं वहाँ पर, मुझे पता है हम कितना प्यार करते हैं। मैं मैसेजेस देखता हूँ, उनके कमेंट्स देखता हूँ। बाहर आवाम इकट्ठी हो गई, अब आवाम लड़ तो नहीं सकती, ये तो बदमाशों का काम है लड़ना। आवाम तो आपको सपोर्ट कर सकती है, प्यार कर सकती है, बस। एनीवेज मीडिया से बात बूत करते रहे, नारेबाजी करते रहे, 2% का रज्जब भट्ट, 2% का रज्जब भट्ट, इसने वकीलों की तस्वीर की, वकीलों को ललकारा, इसलिए हमने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। कुछ नहीं बोला, मैं चुप। जब बाहर पहुंच गए, अब सोलंकी ने जिद लगा ली कि मैं इसको गाड़ी में बिठा के आऊँगा। ठीक है, उनका बेसिकली एजेंडा, बेसिकली प्लान क्या था कि वो पूरा रघु वास्तव बनना चाहते थे, संजय दत्त बनना चाहते थे। ठीक है, कि हाँ भाई ये आया, हमने इसको मारा, हमने इसको घसीटा, हमने बयानात दिए, हमने इससे माफी मंगवाई, फिर इसको पानी पिलाया, पानी पिला के इसको गाड़ी में बिठा के आए। वो प्रॉपर एक पैकेज चाह रहे थे, लेकिन ना मैंने माफी मांगी, ना मैंने इनकी चाय पी, ना मैंने इनका कोई तरला किया, ना मेरी आंख से एक आंसू आया। ठीक है, इसकी जिद थी मैं गाड़ी में बिठा के आऊंगा। गाड़ी हमारी जजेस गेट पे कोई खड़ी नहीं थी, जो गाड़ी हमारे साथ आई थी वो निकल गई थी। अली भाई की गाड़ियां सारी गेट नंबर 2 पे थी। अब वो जो गाड़ी हमारे साथ आई थी वो भागता हुआ बेचारा जो आशिक लड़का था वो अपनी गाड़ी लेके आया। अली भाई ने बहस में पैसा उस पर भी किया, छोड़ तेरा काम हो गया, उसको जा लेने दे, अब छोड़ दे, तूने कर लिया जो करना था, उसको अब जाने दे। ठीक है, बाहर आवाम खड़ी है, आवाम आके ऐसे उस रियाज अली सोलंकी की ठोडी को हाथ लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुझे नबी पाक का वास्ता है छोड़ दे, तुझे कुरान पाक का वास्ता है छोड़ दे। और वो नहीं छोड़ रहा, नहीं मैं गाड़ी में छोड़ के आऊंगा, मैं गाड़ी में बिठा के आऊंगा। ठीक है, एनीवेज वहां से छुड़वाया। जैसे ही वो गाड़ी वाइट करोला आई है, ये वीडियो आप साथ देख रहे हैं, मैं ऐसे पास गया हूँ, खुदा की कसम वहां पर रोना आया मुझे। वैसे रोना नहीं है, मर्द रोता अच्छा नहीं लगता, 1-2 बार मैं रोया हूँ, लेकिन मैं बहुत उस टाइम पे जब बेबस हो गया था मेरी आंख से आंसू निकल गए थे। मैं मुहर्रमों के अलावा रोता नहीं। ठीक है, जब मैं उस गाड़ी के पास पहुंचा हूँ, एक बंदा यहाँ से आ रहा है, आके ऐसे ऐसे कर रहा है, मुझे चुम्मी कर रहा है। एक बंदा इधर से आया, उसने मुझे अपनी इस तरह की सेम इस तरह की वेस्ट कोट थी, मेरी शर्ट फट गई, उसने कहा भाई प्लीज ये पहन लो, भाई प्लीज ये पहन लो यार, हम सिंधी ऐसे नहीं है, हमारी मेहमान नवाजी दुनिया में मशहूर है, हम ऐसे नहीं है भाई। खैर उस टाइम मैं बोल तो नहीं सकता था, वरना मैं उसे कहता कि मुझे पता है सिंधी ऐसे नहीं है। उसने मुझे अपनी ये वेस्ट कोट दी जो मैंने गाड़ी में बैठ के पहनी। उसके अलावा एक बंदा आया, उसने मुझे अपनी कैप पहनाई। एक बंदा इधर से आया, उसने मेरे यहाँ पर चुम्मी ली। ये वीडियो चल रही है साथ, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और भी गाड़ी में बैठे। खैर ਲੋਕੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। निकले जी, गाड़ी में बैठ के निकले। नदीम मेरे साथ था, ना नदीम मेरे से नजर मिलाए, ना मैं नदीम से नजर मिलाऊं। दोनों शर्मिंदा थे कि क्या हो गया, लोग क्या कहेंगे। पता नहीं था ना कि अल्लाह ने क्या सोचा हुआ, अल्लाह ने क्या प्लान किया हुआ। एनीवेज निकले, 5 से 7 मिनट में होटल पहुंच गए। अली भाई जो है अपने ऑफिस चले गए, थरथरनी मच गई। फोन को मैंने हाथ में नहीं लगाया, फोन देखा भी नहीं। अच्छा, अब मैंने कुरान पाक उठाया, मैं कोई बात झूठ नहीं करूंगा, और जिस चीज का मुझे किसी पे यकीन नहीं है मैं किसी को पॉइंट भी नहीं करूंगा। जब हमें मार पड़ना स्टार्ट हुई, पहली बात वहां पर नदीम का बैग गिर गया। वीडियो में आपको गिरता हुआ नजर भी आ रहा है। नदीम के बैग के अंदर मेरा वो एलबी वाला छोटा बैग जो मैं हाथ में पकड़ता हूँ, वो बैग था। मेरे बैग में 1 लाख रुपया कैश था, 500 की 2 कॉपियां, 2-3 हज़ार रुपया कम होगा बीच में से। और नदीम के बैग में 2 लाख रुपया था, नदीम के लैपटॉप वाले बैग में। जब वो बैग गिर गया, जब वो बैग हम तक पहुंचाया गया आफ्टर द फाइट, जब हम लोग निकलने लगे, तो उस बैग में से 3 लाख रुपया गायब था। सिर्फ हमारे अंदर कार्ड थे, पर्स था, या मम्मा ने जो तावीज़ दिया हुआ था मौला का कि नज़र से बचा कर के, वो था। और उसके नदीम के बैग में उसका लैपटॉप था और उसके ATM कार्ड्स थे। 3 लाख रुपया गायब था, जो हमने अपनी FIR जो मैं आगे भुगताऊंगा उसके अंदर लॉन्च करवाया। होटल पहुंचे, आना जाना स्टार्ट हो गया लोगों का। अब हमारे पास यहाँ पर क्या इख्तियार था जो हमारे साथ हुआ। अच्छा, पहले ये बात कर लेते हैं। मैंने बताया ना, स्टोरी मुझे सुनानी नहीं आती, मेरी चीज़ें जंबल हो जाती हैं। ये सब हुआ क्यों? जब मैं लास्ट टाइम डेट पे आया था ना, तारीख पे आया था, उस टाइम पे मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि वकील साहब आप ये बातें झूठ बोल रहे हैं कि आपने मेरा नाम PCL में डलवाया, सॉरी ECL में, जो कि ECL में नहीं PCL में था। आपने मुझे UK से लाहौर बुलाया,
आपने फलाना किया, आपने मेरा आईडी कार्ड ब्लॉक किया, ये सारी बातें उस रियाज अली सोलंकी की हैं। मैंने अपनी आवाम को फर्स्ट टाइम अपना काउंटर जवाब दिया था। पिछले 1 साल से इसने मेरे ऊपर ये पर्चा करवाया हुआ 295 का, तौबा नौज़ुबिल्लाह तौहीन नमाज का, ठीक है। मैंने इसको कभी जवाब नहीं दिया, मैं कभी पेशी पे नहीं था गया, ठीक है। इसने मेरे ऊपर 150+ वीडियोस बनाई हैं। पहले ये देखिए आप। रजब भट्ट को रजब भट्ट आया था, तो रजब भट्ट ने जिस तरह रजब भट्ट 2% का पेन ब्लॉगर। चलो रजब भट्ट के खिलाफ जो मुकदमा, रजब भट्ट के खिलाफ, रजब भट्ट का जब यहूदियों का एजेंट रजब भट्ट, देखा 150+ मेरे रजब फैमिली का नाम लेके, रजब का नाम लेके इसने बनाई। मैंने कभी जवाब नहीं दिया। सिर्फ उस दिन जब मैं पेशी से वापस आया, मैंने होटल बैठ के इसको जवाब दिया कि ये गलत गाइड आप ना करें कि मैंने नाम पीसीएल में डलवाया, मैंने यूके से लाहौर बुलाया, मैंने आईडी कार्ड ब्लॉक करवाया, मैंने बैंक अकाउंट सीज करवाया। नहीं करवाया, ये स्टेट ने करवाए हैं और स्टेट ही करवा सकती है, आपने नहीं करवाया, ठीक है। अच्छा, अब आपने 150 वीडियोस बनाई हैं, आपने मुझे जो है वो तस्लील किया है, आपने मुझे इतना डिस्कस किया है, मैंने तो कोई केस आप पे नहीं करवाया गया, मैंने तो आपके दरवाजे पे बदमाश नहीं भिजवाए। सिर्फ मैंने अपना काउंटर किया, एक बार जवाब दिया, जो कि इनको बात फील हो गई। इन्होंने जो है लाहौर के वकील ने, कराची के वकील में आपस में जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आपस में ये जुड़ गए। फिर उन्होंने कहा जी 29 को वो तेरे पास आएगा। जो पहले वीडियो आप लोगों ने देखी थी, जो लाहौर का वलील मियाँ बिलाल, जिसका नाम मियाँ बिलाल नहीं है, उसका नाम कुछ और, मुझे रियल नाम उसका नहीं पता, इन्होंने आपस में कॉम्प्रोमाइज करके कहा जी अब हम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, 29 को तेरे पास आएगा, तू चाय पानी पिलाई, 6 तारीख को लाहौर आएगा मेरे पास, चाय पानी मैं पिलाऊंगा। 6 तारीख को इसने लाहौर सेशन कोर्ट पेश होना, 29 तारीख को इसने कराची जाना। कराची वाले वकला भाई भी इसका वेट कर रहे हैं, चाय बिस्किट के साथ सेवा करेंगे इसकी, इसलिए करें खुशबू लगा के आया, हमने इसको चाय पिलानी है। इधर भी हमारे वकील भाई कह रहे हैं चाय आपको पिलाएंगे अच्छी तेज़ पत्ती, लेकिन खुशबू लगा के आना, जो कि मियाँ बिलाल ने ओपनली अपनी इंटरव्यू में कह दिया, आप लोगों ने देखा भी। अब कराची वाले वकील को हलाशरी मिली कि ठीक है जी पंजाब वाला वकील मेरे साथ है, ओके, तो मैं यहाँ से अपने कुछ 4-5 बदमाश लेता हूँ, ठीक है, और हम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। इसलिए इन्होंने ये काम किया। इसके अलावा इनकी मेरे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ पर्सनैलिटी क्लैश और कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। मतलब कि ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹਨਾ। ਪਰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ 1.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੇਮਸ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ? ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਫੇਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਫੇਮਸ ਲੋਕੀ ਸਾੜਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਫੇਮਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਚੂਕ ਇਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਰਜਬ ਬੱਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਮਸ ਹਾਂ, ਫੇਮਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਕਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਏ ਸੀ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਕਈ ਥੋੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੱਟਾਂ ਫੇਟ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਗਾਂਹ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਰੀਡਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਈ ਆ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਏ, ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਲੜਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਜੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।